मित्रों, कर दिखाया। रियान पराग ने कर दिखाया। रियान के प्रशंसक इतने लंबे समय से जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिरकार वो उन्हें मिल ही गई। एक लंबे समय के बाद हमें रियान पराग के बल्ले से एक अर्धशतकीय पारी देखने को मिली है। मित्रों, ये कोई साधारण अर्धशतक नहीं है, ये कोई साधारण अर्धशतकीय पारी नहीं है, बल्कि रियान पराग के वो प्रशंसक जो लगातार रियान का समर्थन करते हैं, उन सब के लिए ये एक संजीवनी है। आपको बता नहीं सकता कि रियान के जो भी प्रशंसक हैं, जो भी उन्हें चाहते हैं, वो कितना खुश हुए होंगे रियान का ऐसा ज़बरदस्त खेल देखकर। मित्रों, इस समय दिलीप ट्रॉफी के अंदर तीसरे राउंड का मैच खेला जा रहा है, जिसमें कि ऋतुराज गायकवाड़ की इंडिया सी टीम और मयंक अग्रवाल की इंडिया बी टीम के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो इसी मैच में अपनी दूसरी पारी के दौरान रियान पराग ने एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। तो इसी मैच के दौरान रियान पराग ने एक शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 101 गेंदों में कुल 73 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। उनका यह अर्धशतक तब सामने आया है जब सारी आशाएं टूट चुकी थीं। कम से कम मुझे तो अब कोई आशा नहीं रह गई थी। यही लगने लगा था कि अब रियान पराग दिलीप ट्रॉफी के अंदर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें जो भी खेल दिखाना है, अब वो आगे ही किसी टूर्नामेंट में दिखाएंगे। उन्हें फिर कभी जब मौका मिलेगा तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, और शायद दिलीप ट्रॉफी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनका समय नहीं था। लेकिन रियान ने आखिरी गेंद पर छक्का लगा दिया है। ये कुछ उसी तरह है जैसे उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने भी किया है। वो भी लंबे समय से कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिलीप ट्रॉफी के आखिरी राउंड में उन्होंने भी शतक लगा दिया। और रियान भी शतक के करीब पहुंच ही गए थे, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। पर कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी किया है, जितना भी किया है, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे रियान पराग के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के आंकड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उन आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तब तो रियान पराग को दिलीप ट्रॉफी का हाईएस्ट रन स्कोरर होना चाहिए था। हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा की थी कि दिलीप ट्रॉफी का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन बनेगा, कौन सबसे ज्यादा रन बनाकर दिलीप ट्रॉफी अपने नाम करेगा। तो उसमें हम लोगों ने रियान पराग का ही नाम लिया था, क्योंकि रियान पराग के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कुछ गड़बड़ हुई कि रियान पराग अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए। दिलीप ट्रॉफी में 3 राउंड होते हैं। इन 3 राउंड में रियान पराग को 6 पारियां खेलने का मौका मिला, लेकिन पिछली 5 पारियों से रियान लगातार असफल हो रहे थे। कई बार अपनी गलतियों के कारण, तो कई बार अपनी किस्मत के कारण। पहले राउंड की पहली पारी में उन्होंने 64 गेंदों में 30 रन बनाए थे। फिर दूसरी पारी के अंदर 18 गेंदों में 31 रन बनाए। T20 वाला खेल दिखाने की कोशिश की और आउट हो गए। फिर सेकंड राउंड की अपनी पहली पारी के अंदर उन्होंने 29 गेंदों में 37 रन बनाए, और सेकंड राउंड की अपनी दूसरी पारी में 31 गेंदों में 20 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। फिर चालू हुआ तीसरा राउंड। लोगों को आस थी कि तीसरे राउंड में वो कुछ जबरदस्त करेंगे, लेकिन तीसरे राउंड के अंदर उनकी जो पहली पारी थी, या फिर कहें दिलीप ट्रॉफी के अंदर अपनी 5वीं इनिंग में वो मात्र 9 गेंदें खेल पाए और 2 रन बनाकर वापस चले गए। अब इसके बाद तो कोई आस नहीं बची थी कि रियान कुछ कर पाएंगे, लेकिन रियान ने अपनी आखिरी पारी में यह अर्धशतक लगाकर अपने प्रशंसकों को थोड़ी खुशी तो दे ही दी है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके इस अर्धशतक से उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर मौका मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो पूरी तरीके से नाकाम नहीं रहे हैं। जाते जाते उन्होंने खेल के समाप्त होते होते उन्होंने कुछ तो करके दिखाई दिया। हालांकि उन्हें गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करवाई गई। अगर उन्हें गेंदबाजी मिलती तो शायद वो गेंदबाजी में कमाल कर देते। वैसे इतना ज़रूर हो गया है कि इस अर्धशतक से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस के अंदर अपने खेलने की संभावनाएं बढ़ा ली हैं। हो सकता है गौतम गंभीर उन्हें T20 टीम के अंदर मौका दे दें, क्योंकि श्रीलंका दौरे पर भी T20 के अंदर रियान ने अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाया था। इसके साथ ही जहां पर टीम फंसी हुई थी, वहां पर भी उन्होंने अपने बल्ले से अच्छा काम किया था, अच्छा बल्ला चलाया था। कल हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स के हर एक खिलाड़ी चल रहे हैं, केवल रियान पराग शांत हैं। जैसे कि संजू सैमसन चल गए, यशस्वी जायसवाल चल रहे हैं, अर्धशतक उन्होंने लगाया। उसके साथ ही आर अश्विन, वो तो शतक लगाकर बैठे हैं। ऐसे में केवल रियान पराग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन रियान ने इस बात को झूठा कर दिया। अब रियान भी चल रहे हैं, उन्होंने भी शानदार अर्धशतक लगा दिया है, 73 रन बना दिए हैं। वैसे मित्रों, आप सभी लोग कितना खुश हैं रियान की 73 रनों की पारी से, और आपको क्या लगता है कि रियान आगे आपको कहां खेलते हुए देखने को मिलेंगे? क्या उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम में शामिल किया जाएगा, या फिर कहीं और खेलते हुए देखने को मिलेंगे? जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।